तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो आज का क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज का क्लास के बच्चों के लिए काफी शानदार रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, क्लास 12 केमिस्ट्री 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे शेर और शेरनियों। चलिएगा, जो बच्चे चैनल पे न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और आपसे बच्चे हमारे क्लास को लाइक कर लेंगे। चलिएगा आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से बेरबदार ठोस कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, सामान्य लवण है, ग्लास है। तो राइट आंसर लगा देंगे हीरा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का है। आप सब बच्चे आंसर फटाफट से लगाते चलेंगे मेरे भाई। ये काफी शानदार क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिएगा ये सब क्वेश्चन को याद ही करके रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालकों की संख्या कितनी है? 3 है, 1 है, 4 है, 14 है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। चलिए अगर राइट आंसर लगा देंगे, घनाकार ब्रेवेज जालकों की संख्या कितना होता है? 3 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए याद करके रख लेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। संयोजक, क्या संयोजक ठोस है? संयोजक ठोस कौन सा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे क्वार्ट्ज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्वार्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? बीसीसी में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी 8 होता है, 6 होता है, 4 होता है, 12 होता है। चलिएगा बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे बता देंगे। क्या जगह 8 लगा देंगे। कितना? 8 याद रख लेंगे बीसीसी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है? क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या? एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ग्रेफाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुण नहीं है? प्रसरण दाब है, क्वथनांक का उन्नयन है, वाष्प दाब है, हिमांक का आगमन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चा पढ़ के वाष्प दाब लगा देंगे। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपसे बच्चे फटाफट से लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? विलायक के अणु, विलय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। तो लगा देंगे यहाँ पर इसका राइट 7 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर लगा देंगे। क्या? विलायक के अणु मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? क्या हिमांक अवनमन अधिकतम पूछा मेरे प्यारे बच्चा बेटा? K2SO4 का हिमांक का अवनमन अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। मोलरता, क्या मोलरता को व्यक्त किया जाता है? देखिएगा मेरे प्यारे बच्चा पढ़े। तो इस प्रश्न का आंसर आप सब बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। क्या मोल बटा किलोग्राम लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 का आंसर लगा देंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है? प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये तो क्वेश्चन काफी लाजवाब प्रश्न है। क्या लगा देंगे? सेकेंड इनवर्स आ जाएगा मेरे भाई। क्या? सेकेंड इनवर्स लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे हमारे क्लास को जरूर लाइक कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा विलियन में, क्या विलियन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप, क्या समान ताप पर समान होते हैं तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे शेरों से? चलेगा आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे। राइट आंसर लगा देंगे संप्रासी कहते, क्या कहते हैं? संप्रासी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का आंसर लगा, सॉरी 12 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसमें क्या है? विलियन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है मेरे प्यारे बच्चा। बट क्या विलियन का अनुसंख्या गुणधर्म नहीं पूछा रहा है? चलिएगा यहाँ पे 12 का आंसर लगा देंगे सभी बच्चा। बट क्या पृष्ठ तनाव लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बेटी। विद्युत अपघटन की क्रिया कैथोड पर क्या होता है मेरे भाई? क्या विद्युत अपघटन की क्रिया कैथोड पर क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है, उपकारक होता है, विघटन होता है, जटल अपघटन, जल अपघटन होता है। चलिएगा 13 का राइट आंसर लगा देंगे, ये अवकरण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी लगा देंगे। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चा बेटिया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा ये प्रश्न को याद करके रख लें, क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और आप सब बच्चे बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिए देखिए क्या द्वितीयक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के आंसर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर एक फेराडे का विद्युत CuSO4 घोल में कितना ग्राम तांबा मुक्त करता है? मेरे प्यारे बच्चा बट ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो क्या लगा देंगे? 31.76 ग्राम तांबा। क्या 76 ग्राम तांबा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा मेरे भाई, क्या यहाँ पे देखिएगा 7 तो कंफ्यूज नहीं हो गया, इतना भी हो सकता है क्या? 31.76 ग्राम तांबा, तो यहाँ पे कम भी है तो उससे मायने नहीं रखते हैं। तो चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनियम। सर्वाधिक चालकता है, सर्वाधिक चालकता किसमें होता है? सिलिकॉन में, क्या है, लोहा में, चांदी में, टेलीफोन में। तो राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे एक बार क्लास को भी शेयर कर देंगे। 17 नंबर प्रश्न को समझिएगा। किसी अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी? चलेगा 17 के राइट आंसर लगा दिया, सभी पर निर्भर करता है। किस पर? सभी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 18 का आंसर लगा देंगे। देखिए 96,000, क्या 96,500 कूलम CuSO4 में विलयन से मुक्त करता है। देखिएगा मेरे भाई वही प्रश्न यहाँ पर भी आ चुका है। तो चलिएगा इसका राइट आंसर लगा देंगे। क्या बताए थे? 31.76 ग्राम तांबा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रख लेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये महाधांसू क्लास होने वाला है आप सब बच्चों के लिए। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है? सेकेंडरी सेल है मेरे प्यारे बच्चे। लेड स्टोरेज बैटरी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। ये देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है और बार बार भी आ रहा है। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 20 का आंसर लगा देंगे। देखिए तापमान में वृद्धि के साथ धातु का चालकता बढ़ती है, घटती है और परिवर्तित रहती है, दोगुनी हो जाती है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे? सॉरी ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, घटती है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आप सब बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेंगे। तो यहाँ देखिए किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन का स्वतंत्र होता है। तो चलिएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो फटाफट से राइट आंसर 21 का कमेंट बॉक्स में आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी लाजवाब प्रश्न है। क्या प्रारंभिक सांद्रता होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी अभिक्रिया के लिए टी हाफ का कोटि क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? 1 होगा, 0 होगा, 3 होगा, 2 होगा। चलिएगा यहाँ पर क्या 22 का आंसर लगा देंगे सही बच्चा पार्टी। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप सब बच्चों के लिए काफी शानदार प्रश्न रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे 22-3 का। तो मेरे भाई तो फटाफट से यहाँ पे इसका राइट आंसर लगा देंगे कमेंट बॉक्स में। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है, गति स्थिरांक का इकाई किस पर निर्भर करते हैं मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा फटाफट से बच्चे 23 का आंसर कमेंट बॉक्स में लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्या अभिक्रिया की कोटि पर? तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया को 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय क्या होगा मेरे भाई? क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर लगा दें। क्या जगह के लगा देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 25 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रथम क्या देखिए, क्या प्रथम कोटि की प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा मेरे भाई?
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए चलेगा 25 का आंसर लगा देंगे सही बच्चे। तो क्या समय इनवर्स आ जाएगा मेरे भाई, तो चलिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। तो हम देखिएगा 26 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? टी हाफ क्या है, टी हाफ का वैल्यू कितना होता है? तो सभी बच्चे याद रख लेंगे 0.693 बटा के लगा देंगे मेरे भाई, क्या बटा के। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे 26 का। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 27 के आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है परमाणु पर, समतुल्य भार पर, अणु पर, क्या अनुभार पर, स्वक्रिय भार पर। चलिएगा मेरे भाई, तो 27 का आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या स्वक्रिय क्या भार मीन पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 28 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है क्या? शून्य कोटि का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी बता दिए। अब चलिएगा 28 का शून्य कोटि की अभिक्रिया के पूछ रहा है। चलिएगा इसका राइट आंसर लगा दिया टी हाफ, क्या टी हाफ समानुपाती ए लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 29 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। दूध है मेरे भाई, दूध क्या है? तो चलिएगा 29 का राइट आंसर लगा देंगे दूध। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जल में प्रक्षेपित वसा है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। किसी गैस की ठोस सतह पर अधिशोषण की क्रिया निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी? चलिएगा 30 का राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, क्या उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। राइट आंसर डी लगा लेंगे। तो चलिएगा यहाँ पर देखिए 31 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, लोहा, जिंक, प्लेटिनम। राइट आंसर लगा देंगे 31 का राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चा बड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे प्लेटिनम। तो ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है मेरे भाई, तो सही बच्चे अवार्ड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 32 का आंसर लगा देंगे। द्रव में किसी द्रव के परिक्षेपण कहलाता है, क्या कहलाते हैं मेरे भाई? तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, पायस कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 33 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। ब्राउनी गति का कारण, ब्राउनी गति का कारण क्या है मेरे प्यारे साथियों? चलिएगा 33 का राइट आंसर लगा देंगे, क्या लगा देंगे क्या परिक्षेपण माध्यम के अणुओं का कोलाइडी कणों के संघात पर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा हम देखिएगा 34 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। किसी आयन का स्कंदन प्रभाव निर्भर करता है संयोजकता के चिन्ह पर, संयोजकता के आवेश के चिन्ह पर, आवेश के चिन्ह पर, आकार पर। तो राइट आंसर लगा देंगे 34 का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, क्या संयोजकता और आवेश के चिन्ह पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिएगा यहाँ पर देखिए 35 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। क्रिस्टल लाभ को क्या है प्लाइड से भिन्न होता है, कणों पर, कणों के आकार पर, विद्युतीय व्यवहार पर, तो विलेयता पर। तो राइट आंसर लगा देंगे 35 का ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, कणों के आकार पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा 36 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है, क्या है? सल्फाइड अयस्क है मेरे प्यारे साथियों। चलेगा 36 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। 36 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे गलेना, क्या लगा देंगे गलेना। सल्फाइड अयस्क कौन सा है? गलेना, याद रख लेंगे ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी गलेना। तो चलिएगा एक प्रश्न वैसे करते हैं, तो आप सब बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लगा देंगे। मौखिक सवाल करते हैं कि अयस्क में उपस्थित औषधियों क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित औषधियों क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा पढ़ी। तो आप सब बच्चे गैंग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे। ठोस पदार्थ का किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है, सॉल्व कहलाता है, जेल कहलाता है, पायस कहलाता है। तो राइट आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, पायस कहलाते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 38 का आंसर लगा देंगे द्रव, क्या द्रव विरोधी क्या है? कोलाइड कहलाते हैं। उत्कर्मण्य कोलाइड कहलाते हैं, अनुत्कर्मण्य कोलाइड कहलाते हैं, हाइड्रोजन सोल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा 38 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, अनुत्कर्मण्य कोलाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा 39 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। दूध
एक उदाहरण है। झाग है, पैसा, जेल है, सॉल है। चलिएगा 39 का राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। एक ये पायस है तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिएगा 40 का आंसर लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या सल्फ्राइड एग्स को सांद्रण पायस की निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? फैन उत्प्लावन विधि द्वारा, जारन विधि द्वारा, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व कार्बन द्वारा अवकरण। तो राइट आंसर लगा देंगे 14 का मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। चलिएगा हम देखिएगा 41 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। क्या अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? क्या मेरे प्यारे बच्चे, चलिएगा इसका राइट आंसर आप सब बच्चे लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए लगा दिया। क्या प्रेक्षेत्र शोधन के विधि द्वारा किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 42 का आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे शेर और शेरनी, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। और सभी बच्चे एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड एग्स है? मेरे प्यारे बच्चे, सल्फाइड एग्स निम्नलिखित में कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो गलेनो लगा देंगे मेरे भाई, और आप सब बच्चे याद भी करके रख लेंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। गुरुत्व पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। क्लेमाइन हो गया, क्या हेमेटाइट, क्या चलेगा कैल्थोथोप्राइट, तो बॉक्साइट। तो चलिएगा 43 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा पार्टी। तो ऑप्शन नंबर बी लगा दें, क्या हेमेटाइट लगा देंगे। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा 44 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे। तो अब देखिए निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक क्या है लीचिंग विधि से किया जाता है? गलेना, कॉपर, पेराइट, सिनेवार, क्या है एजेनेटाइट। चलिएगा मेरे भाई 44 का राइट आंसर लगा देंगे आप सब बच्चे, ऑप्शन नंबर डी लगा दिया एजेनेटाइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिएगा मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो चलिएगा हम देखिएगा फैन उत्प्लावन, क्या देखिए फैन प्लावन विधि से किसका सांद्रण किया जाता है? सिनेवार का, बॉक्साइट का, मालाकाइट का, जिंक का। 45 का राइट आंसर लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चा बड़ी, सिनेवार का किया जाता है। तो चलिएगा ऑप्शन नंबर ये याद रख लेंगे। अब देखिएगा 46 का आंसर लगा देंगे, जो कि आप सब बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। क्या XEF4 का आकार कैसा होता है? ये स्क्वायर प्लेनर होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 47 का आंसर लगा देंगे। निम्नलिखित में से सबसे परवल लिमिस अम्ल है? क्या परवल लिमिस अम्ल कौन सा मेरे भाई? ये क्वेश्चन को एक बार बताएंगे तो आप सब बच्चे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलिएगा 47 का आंसर लगा देंगे। क्या BI, क्या BI का गो 3 गो मेरे भाई, क्या BI 3 गो। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48 का आंसर लगा देंगे। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या? हीलियम का मुख्य स्रोत मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, तो मेजे क्या है मोनाजाइट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49 का आंसर लगा देंगे। निम्न में से सबसे कम भास्मिक है? NaCl3 है। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, चलिएगा 49 का फटाफट से राइट आंसर लगा देंगे Ni3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तो चलिएगा यहाँ पर 50 का आंसर लगाने का प्रयास करेंगे, जो कि आप बच्चों के लिए लाजवाब प्रश्न है। क्या है H2SO4 है? क्या H2SO4 है मेरे प्यारे बच्चा बड़ी? तो क्या आम्ल है? क्या है आम्ल है? तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। और आप सब बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सब बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिएगा मेरे भाई आप सब बच्चे